All right, traders and investors, very good evening to you all. This is Avil from the Trade Psych and welcome back to another डेली एनालिसिस या वीकली एनालिसिस, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो मैंने इस बार वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं डाली थी, कहीं काम वाम में बिजी था मैं। एंड मैं था अपने सेटअप पे ही हूँ, मैं टर्मिनल पे हूँ, बट बहुत सारे कंपाइल्ड काम थे तो वो पहले किए। बट मैं इसी वीडियो में वीकली एनालिसिस भी डाल दूँगा। एंड आज क्या डिस्कशन हमने किया टेलीग्राम ग्रुप में, जितना भी जो भी था वो मैं पूरा इसमें डाल दूँगा, तो आप देख लेना, सुन लेना। ठीक है, एंड उसके बाद फिर अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, क्रूशियल लेवल्स वगैरह सब डिस्कस कर लेंगे। एंड उसके बाद ये भी देख लेंगे कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्या मार्केट में डेटा चेंज हुआ है, और क्या हम इस पूरे वीक में हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। सीधा टेलीग्राम ग्रुप में चलता हूँ मैं। ठीक है, तो आज सुबह देखो मैंने डेटा एनालिसिस डाला था, जो हमारी नॉर्मल ड्रिल है। तो आप अब मैं इसमें एक एक पॉइंट तो नहीं बताऊंगा आपको, तो आप पढ़ लेना जाके। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को भी इस ग्रुप का लिंक चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूँ। ये ग्रुप एक प्राइवेट ग्रुप है, आप अगर इसको पब्लिकली सर्च करोगे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी एक नॉमिनल सी फीस है ज्वाइनिंग की, बट इस ग्रुप में हम बेसिकली ये नहीं बोलते कि आप ये कॉल खरीदो, ये पुट खरीदो। यहाँ पे हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं और आपको ये बताते हैं कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है, विद लाइव इंट्राडे कमेंट्री। ठीक है, अब लाइव इंट्राडे कमेंट्री जब मैं बोलता हूँ तो आपको विद इन 15 मिनट 30 मिनट्स लाइव तक का डेटा एनालिसिस मिल जाएगा कि क्या डेटा बन रहा है, बुलिश बन रहा है, डेटा बेरिश बन रहा है, चार्ट पे क्या बन रहा है, पूरी कंप्लीट इन डेप्थ मार्केट की एनालिसिस आपको मिलेगी विद प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ कॉल पुट सेलिंग ग्रुप कि भाई आप ये बाय कर लो, ये कर लो, नहीं। यहाँ पे नॉलेज मिलती है। हाँ, हम व्यूज़ शेयर करते हैं, डेटा के हिसाब से जो व्यू बन रहा है हम वो व्यू शेयर करते हैं। उस व्यू के हिसाब से अगर आपको ट्रेड लेनी है तो आप ले सकते हो, नहीं लेनी है आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लान करते हैं कि भाई ट्रेडर्स 3 मंथ 6 मंथ्स 12 मंथ्स के लिए आएँ, हमारे साथ कनेक्ट हुए, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में आप ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेडिंग सीखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आपको अगर इच्छा हो ज्वाइन करने की, या कोई डाउट भी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम जनरली प्रेफर करते हैं 3 मंथ 6 मंथ्स 12 मंथ्स के, बट अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप 1 महीने ज्वाइन करके देख सकते हो। 1 मंथ का 90% डिस्काउंट कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया, आप देख लेना। ठीक है, अब देखो सुबह सुबह मैंने क्या डिस्कस किया कि मार्केट ना गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स गैप अप दिख रहा था, तो मैंने वही बोला। बट मैंने बोला कि भाई जो आपका फ्राइडे को डेटा बन के गया वो थोड़ा सा ना बुलिश डेटा ही मतलब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि ओवरऑल स्लाइटली बुलिश डेटा चेंज ही है। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस वी कैन सी एडिशन ऑफ स्लाइटली मोर नंबर ऑफ शॉर्ट्स देन लॉन्ग्स। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस हैज़ बीन बिल्ड अराउंड 24-250, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यस पुट राइटिंग थोड़ी ज़्यादा हुई थी, बट यस नंबर ऑफ कॉल राइटर्स ज़्यादा थे, बट वो कंसनट्रेटेड टू 1 और 2 मोर स्ट्राइक प्राइसेस ही थे। ठीक है, फिर ओवरऑल मंथली एक्सपायरी मैंने बोली, ओवरऑल जो आपका डेटा बना हुआ वो ये है कि अगर आप देखोगे 24-200 पे अच्छी खासी सपोर्ट है एंड 24-300 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच में रफली मार्केट रहना चाहिए। बट आज मार्केट अगर आप देखोगे तो 24-200 ब्रेक किया, बट मार्केट 200 के ऊपर जाके ही बंद हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने FIIs का बोला, FIIs निफ्टी फ्यूचर मतलब इंडेक्स फ्यूचर्स में हल्के बहुत छोटी सी उन्होंने शॉर्ट्स की अनवाइंडिंग की थी, बट कैश में उन्होंने बेचा ही था। तो मैंने बोला कि स्टिल द FI स्टैंड्स रिमेंस बेरिश, वी नीड बैक टू बैक एडिशन ऑफ लॉन्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डेटा। अब देखो इस डेटा में मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि क्लाइंट्स जो हैं वो बुलिश हैं, FIs जो हैं वो आपके एक्सट्रीमली बुलिश हैं, एंड जो प्रोज हैं दे आर बेरिश। ठीक है, सो एज रिटेल इज लॉन्ग वी कैन सी डाउन मूव इन द मार्केट्स, एंड देन इन सेकेंड हाफ वी कैन सी सम बाइंग। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ में हमें पूरा डाउन मूव दिखा, क्योंकि रिटेलर लॉन्ग थे, उनको ट्रैप करना था। सिंपल सा लॉजिक होता है ये, हम हर बार डिस्कस करते हैं। फिर ये ओपन हुआ, मैंने फिर ये गेम प्लान वगैरह डाला, मैंने कहा कि भाई 370 के ऊपर जाएंगे तभी लॉन्ग लेंगे, वरना नहीं लेंगे। Any move below 24-200 we can see sell on rise opportunities. Unless 24-100 is not broken, there is no chance of shorting the market. तो 24-100 आज टूटा भी नहीं, भले 150 से हम सपोर्ट लेके आ गए हो, वो हमने बहुत पहले भी 150 से अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ ही है, ये देखो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है मार्केट पहले 1-2 घंटे कैसे होता है, फिर हमने देखो ये वाला जो हमारा एक व्यू रहता है स्ट्रैंगल वाला, वो बुक किया, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉफिट से वो बुक किया। फिर हमने रोल ओवर किया हमारा स्ट्रैंगल। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने मतलब कुछ ऐसा हुआ नहीं खास, मार्केट गिरे जा रहा है, गिरते क्या फिर फर्स्ट 2 आवर का OI चेंज मैंने बताया कि बेरिश है मार्केट में। अगर आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है तो सेल ऑन राइज में ही फाइंड करो, बुलिश अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। फिर मैंने ये बोला देखो मैंने ना ये एक चीज़ है ना 21 अगस्त के
आसपास 20 अगस्त के आसपास डाली थी। मैंने बोला देखो मार्केट यहाँ पे कब था, 24,200 पे था। मैंने बोला कि अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट को तोड़ना है तो कुछ मार्केट ऐसा बॉटम आउट करके जाना चाहिए। और अब अगर आप देखोगे आर्ली पे आके तो मार्केट ने देखो रफली कुछ ऐसा ही प्राइस एक्शन बना रहा है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि कल मुझे क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट येस ये मैंने आपको इस ग्रुप में मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक है, तो मैंने आज यही इस चीज़ का मैंने डिस्कशन किया और फिर मैंने देखो ये बोला कि ये जो ब्रेकडाउन होता है ना, ब्रेकआउट होता है ना ट्रेंड लाइन का, तो एक बार रिटेस्ट होने भी आता है। ठीक है, बट फिर मार्केट नीचे जाए जा रहा था, रुका नहीं मार्केट, 150 पे ही रुका था। फिर मैंने कुछ एक दो व्यूज़ और दिए, फिर मिड मार्केट कमेंट दिया और ऐसे मैंने मार्केट एंड कर दिया। तो कुछ ऐसा खास हुआ नहीं बेसिकली। आज मार्केट फर्स्ट हाफ में तो गिरा और सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मार्केट ने पुल बैक दिया, जो हमने डेटा एनालाइज भी किया था। तो ये पूरा आज टेलीग्राम का डिस्कशन था। अब चलते हैं कल के एनालिसिस पे कि कल हम मार्केट में क्या देख सकते हैं। एंड मैं एक बार है ना यहाँ पे वीकली एनालिसिस भी आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेता हूँ एंड ये सारी लेवल ना जो आज की लेवल से मैं हटा देता हूँ। देखो अब जो पिछली वीक का क्लोज आया था वो येस प्रायर वीकली लो के नीचे था, बट जो नीचे से मूव आया था अपसाइड पे, अगर आप देखोगे कि ये जो लास्ट 3 सेशंस में ये हुआ आपका फ्राइडे थर्सडे को जो गैप अप हुआ था यहाँ पे, वो काफ़ी क्रूशल था क्योंकि वो गैप अभी तक हमने भरा नहीं है। आज मार्केट आया बट यस मार्केट ने क्लोज नहीं दिया। तो अब वो क्लोज CS कैंडल के हिसाब से नहीं दिया, या मार्केट देखो टेक्निकली जो आज कैश की कैंडल बनी है वो रफली 180 से 220 बनी है। ठीक है, तो रफली 40-50 पॉइंट्स की कैंडल है। तो अब इसको आप रियल मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो मार्केट प्रायर डील लो के नीचे बंद हुआ है। बट येस मुझे इतना बेरिश ओवरऑल नहीं लग रहा, बट ठीक है मैं वो डिस्कस करता हूँ आके। देखो अब अगर आप टेक्निकली यहाँ पे देखोगे मार्केट में तो देखो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है यहाँ पे। टेक्निकली अगर आप देखोगे कि मार्केट ऊपर गया फिर एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया फिर एक पुल बैक लिया, फिर मार्केट ऊपर गया फिर एक पुल बैक लिया, तो यहाँ से ये ना एक ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली। तो प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे दोनों चीज़ की है, अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से या तो रिबाउंड करके ये चला जाए या फिर मार्केट इसको ब्रेक कर दे। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यस फिर मार्केट ऐसा कुछ करके नीचे आ सकता है। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ की, दोनों सिचुएशंस की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई बहुत बेरिश लग रहा है मार्केट, नहीं। एज अ ट्रेडर मुझे देखो ये चीज़ सोचनी है कि अभी मेजर बुल्स कहाँ स्टेशन होंगी। सब सिर्फ एक चीज़ का आंसर दो कि मेजॉरिटी ऑफ द नंबर ऑफ बुल्स कहाँ होंगे, 24,000 पे। और आप अगर देखोगे तो पिछले कितने वीक से 1 2 3 4 5 वीक से 24,000 के ऊपर ही क्लोज आ रहा है। एक आर्बिट्री क्लोज आ गया था ये वाला, जो आई थिंक 20th ऑफ जुलाई का क्लोज था। ठीक है, वो नीचे आया बट ये अगेन रिवर्स हो गया। तो अभी मेजॉरिटी ऑफ जो बुल्स हैं वो कहाँ स्टेशन है, 24,000 पे। तो कोई भी डेली क्लोज या वीकली क्लोज 24,000 के नीचे आता है तो ही मैं कुछ सोचूंगा कि मार्केट को मुझे सेल करना है। और जब ये इसके नीचे आएगा भी ना तो ये जो आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है ना, एक जो मैंने अभी डिस्कस की थी, ये यहाँ पे टूट जाएगी। ठीक है, तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर आपका ना ये देखो जो जैसा हमने यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रेक देखा था ये वाला, कि ये अच्छा खासा मार्केट चला था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट और फिर मार्केट पूरा गिरा। तो हो सकता है कि ये इस चीज़ का भी बिल्ड हो कि मार्केट एक बार यहाँ पे आए, इसका रिटेस्ट करे और फिर ऐसा ये बड़ा सा फॉल दे दे, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप कोई डिसीजन मत लो, अभी मार्केट है ना कन्फ्यूज स्टेट में। क्योंकि आप अगर देखोगे कि जो हमारा ये वाला वीकली क्लोज आया था ये प्रायर वीकली के ऊपर था, बट उसके बाद से हम कंटिन्यूसली 3 वीक से गिरे जा रहे हैं। फर्स्ट वीक गिरे, सेकेंड वीक गिरे और ये थर्ड वीक भी थोड़ा अभी आज स्टार्ट हुआ है तो वो बेरिश ही चल रहा है। तो ऐसा कुछ बुलिश नहीं हुआ है। तो रियल जो बुलिश अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी प्रायर वीक के ऊपर, विच इज़ 24,370। और यही चीज़ मैंने अपने आज टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कस की थी कि अगर 370 के ऊपर निकलता है, और 370 के ऊपर ऐसे नहीं निकले कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे जाके टच करके वापस नीचे क्लोज दे दे, नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर 24,370 के ऊपर सस्टेन होता है तो पहला लेवल आपको 500 मिलेगा, सेकंड लेवल आपको ये वाला मिलेगा और थर्ड लेवल फिर आपको 25,000। तो अगर आपको टेक्निकली मार्क करके मैं बताऊं तो देखो बुलिश ओवरव्यू अपने दिमाग में सिर्फ तब लाना जब ये 370 के ऊपर डेली क्लोज आ जाए। कल भी अगर 370 के ऊपर निकलता है, ये तो चलो आज का हाई है, ये मैं आपको 370 बोल रहा हूँ, अगर कल भी इसके ऊपर निकलता है, बट हमारे पास एक और लेवल है 310 जो आज का डेली हाई था, वो मैं डिस्कस करता हूँ। बट ठीक है, मुझे यहाँ पे इतना बेरिश नहीं लग रहा, क्योंकि अगर देखो बहुत हैवी बेरिश होता ना तो कुछ बड़ी कैंडलस्टिक वगैरह बनती, कुछ ऐसी बनती, वो बन सकती है आगे, बट एट द करंट मोमेंट मुझे कुछ इतना बेरिश नहीं लग रहा। आपको सिर्फ अगर एज अ बुल हुआ तो एज अ बुल यू ओनली हैव टू वेट टिल द मार्केट्स आर क्रॉसिंग 24,370 380। अगर इसके ऊपर डेली और
एक बात ध्यान रखना कि डेली क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके आ जाता है, तो मार्केट को है ना फिर चांस नहीं मिलता कि प्रायर डेली हाई या वीकली हाई के ऊपर क्लोज कर दे, फिर वो और बेरिश होता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि 24,370 के ऊपर डेली क्लोज आ जाए, उसके बाद हम बहुत तसल्ली से लॉन्ग जाएंगे। 370 के ऊपर लॉन्ग आया तो 24,500 पहला लेवल, 500 के ऊपर हम एक बार ऑलरेडी जा चुके हैं, मार्केट वीकली क्लोज दे भी चुका है। सो आई डोंट थिंक सो कि 24,500 के ऊपर निकलने में मार्केट को दिक्कत होनी चाहिए। 24,500 मार्केट निकालेगा तो 24,620, 620 अगर निकला तो फिर खुला आसमान है 24,780, 25,000, 25,500। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बुलिश अपॉर्चुनिटीज सिर्फ 24 आपका 370, 380 के ऊपर आएगी। अगर मार्केट को बेरिश होना है तो ये जो आज का डे लो है 24,150, तो कल ये मार्केट अगर तोड़ता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम 24,000 तक स्लाइड कर जाएं। और अगर हमने 24,000 तोड़ा, जो कि प्रायर वीकली लो भी है, तो मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी आएगी 23,800 एंड 23,600, दैट्स इट। तो ओवरऑल मुझे वीकली पे अभी इतना बेरिश नहीं लग रहा। मेरे को यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी जो अच्छी खासी दिख रही है वो ये है कि मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर जाए, दैट्स इट। ठीक है, तो उसके लिए एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। देखो, जब डेली टाइम फ्रेम में हम ऊपर गए थे तो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस की थी कि फिबोनाची का, अगर आपको याद होगा लास्ट वीकली एनालिसिस आपने देखी होगी, मैंने क्लियरली बोला था किसी भी रैली का 61 अच्छी ट्रेंडिंग रैली का 61% या 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है। वो आया यहाँ पे, यहीं से एग्जैक्टली मार्केट ने रिवर्सल लिया। अब अगर ये 61 टूटता है तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ये 100% लेवल रिटेस्ट कर दें। ठीक है, बट अगर ये जो 330 340 का लेवल कह रहा हूँ ये 38% है। तो जनरली होता क्या है कि जब मार्केट रिटेस्ट करता है 61.8%, तो वो रिटेस्ट करने के बाद अगर 38 के ऊपर निकल गया तो ये हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट इस जीरो को टच कर दे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट के पास अभी दोनों तरफ बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटीज़ है। तो मार्केट सिर्फ इस रेंज में घूम रहा है अभी, या तो 38 को ऊपर निकाल दे तो मार्केट के लिए ये लेवल खुल जाएगा, या इसी लेवल को अगर नीचे निकाल दे तो मार्केट के लिए ये लेवल खुल जाएगा। तो ये दोनों ट्रेड्स ओपन है आपके लिए अभी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना है। ठीक है, आपको सिर्फ वेट करना है इस पूरी रेंज में प्लीज़ ट्रेड मत करना। ठीक है, आ गई बात समझ में। डेली टाइम फ्रेम में देखो, आज यस प्रायर डेली लो के नीचे क्लोज था, बट जो हमारी CS कैंडल है, कैश कैंडल जिसे हम बोलते हैं, वो उसकी वजह से मार्केट प्रायर डेली हाई के ऊपर, प्रायर डेली लो के ऊपर जाके क्लोज किया। तो मतलब नेगेटिविटी इतनी क्रिएट नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो सेंस इसी चीज़ को सेंस करते हैं कि प्रायर डेली लो के नीचे क्लोज आया है तो ही हम मार्केट को फर्दर शॉर्ट करेंगे। आगे बात समझ में। तो ये चीज़ मैंने आपको जो बोली 24,370 वो ये लेवल है। ठीक है, 360 370। अब एक लेवल आपको और मैं मार्क कर देता हूँ 24,314, जो आज का डेली हाई था। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि 24,300 निकले या 314 निकले इसके ऊपर आप लॉन्ग चले जाओ, नहीं, क्योंकि अल्टीमेट रेजिस्टेंस 370 ही है। 370 के ऊपर निकला, और भाई आप अगर कॉल बाय कर रहे हो तो आप ये 50-60 पॉइंट कमा के क्या ही कर लोगे। तो सिंपल है ना, प्रायर डेली हाई को छोड़ो, वीकली हाई को पकड़ो सीधा। वीकली हाई के ऊपर निकला मार्केट तो स्ट्रेट आप मार्केट को इस चीज़ के लिए ट्रेड कर लेना। आगे बात समझ में, बहुत क्लियर एनालिसिस है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अर्ली टाइम फ्रेम में चलते हैं, बट येस डेली टाइम फ्रेम में हम बहुत लंबे टाइम से गिर रहे थे, तो मार्केट जो मैंने आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप में बताया कि ये स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई कर सकता है, जिसका आज एक मार्केट ने रीटेस्ट आपको दे भी दिया। तो अगर अब मार्केट इस नेकलाइन के ऊपर निकलता है तो ये अच्छी खासी रैली आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी यस थोड़ा बेरिश है, बट मुझे इतना बेरिश नहीं लग रहा क्योंकि प्रायर डेली लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आई। अर्ली टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊँ, मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो आप। अच्छा, आज एक चीज़ और इंटरेस्टिंग हुई कि इस लेवल के नीचे ना टेक्निकली मार्केट को, इस लेवल के नीचे मार्केट को गैप कवर करने जाना चाहिए था, गया भी, बट पार्शियल रिकवरी हो गई, क्योंकि अब पता नहीं है कौन सा सपोर्ट है। ये यहाँ वाला भी सपोर्ट होगा, बट ये वाला गैप कवर हो गया, फिर से ये गैप क्रिएट हुआ था। तो ये गैप नीचे देखो कहाँ तक है, 2480 तक। तो अगर कल बाय चांस आपका मार्केट 24,150 ब्रेक भी करता है तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि 2480 2470 से सपोर्ट आ भी जाए। तो कल पॉसिबल ये है कि देखो अगर मार्केट ऐसे भी खुला तो यहाँ तक आके अच्छा खासा इस जोन से पूरा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अभी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अपने दिमाग में बुलिश साइड की ही रखना, अनलेस 24,000 ब्रेक हो जाए। जैसे मैंने आपको बोला कि 24,000 ब्रेक होगा तभी हम मार्केट में कुछ एक्शन ले सकते हैं, वरना अभी मार्केट इतना बेरिश नहीं दिख रहा। ठीक है, अब अगर आप एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, एंड जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई यहाँ पे तो एग्जैक्टली क्या होता है, जब ये कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो उस ब्रेक के बाद उस ट्रेंड लाइन का रीसेट होता है, रीटेस्ट होता है। तो यहाँ पे ये रीटेस्ट किया तो मार्केट आई थिंक रेडी है इस
अबव बुलिश मूव के लिए, ठीक है। तो उसका पहला साइन क्या होगा, कल सस्टेन कर जाए प्रायर डेली हाई के ऊपर विच इज़ 320 के ऊपर सस्टेन करके, तो आपको मतलब ये इंडिकेशन मिल जाना चाहिए कि यस मार्केट बेरिश तो नहीं है। और फाइनल आपका लॉन्ग कब ऐड होना चाहिए 370 के ऊपर, ठीक है। आगे बात समझ में। शॉर्ट आप कहाँ करोगे 24,000 के नीचे। अब चलते हैं 15 मिनट्स पे, गैप के हिसाब से आप देख लेते हैं आप कैसे ट्रेड करोगे। देखो मार्केट में ना जो ये कैश कैंडल बनी है, अगर मार्केट यहाँ इसके नीचे कहीं ब्रेक होता है तो वेट कर लेना कि मार्केट 24,150 निकाल दे। अगर ये निकालता है तो ये ट्रेंड लाइन फिर से टूट जाएगी, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, बट ये ट्रेड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले, यहाँ से सपोर्ट ले ले। आप मान लो इसका आपने वेट किया, आपने यहाँ शॉर्ट किया, अब जैसी मार्केट यहाँ है, मार्केट स्ट्रिक्ट रिवर्स करके, बहुत बार होता है ऐसा, लिक्विडिटी स्वीप करके चला जाता है ऊपर, तो आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ भी हो सकती है कि 24,000 ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं किया और ये फिर मार्केट ऐसा आ गया, तो ये ट्रैप ट्रेडिंग होती है। इससे कैसे बचना है मैं आपको एक इसकी नई वीडियो रिलीज़ करूँगा, ठीक है। तो डोंट वरी, बट आपको बस ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखनी है कि मेरे को अभी बेरिश किस लेवल के नीचे होना है, ठीक है। क्योंकि वो लेवल अगर टूटा 24,000 तो बहुत लेवल्स नीचे खुल जाएंगे, 23,800, 600, 23,600 टूटा तो फिर नीचे 23,000 खुल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हमने टेक्निकली यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, उस ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो चुका है, तो मेरे हिसाब से मार्केट को बुलिश चले जाना चाहिए नेक्स्ट 1 to 2 डेज़ में। ये वाली जो चीज़ है ये कर देनी चाहिए मार्केट को। अब वो नेक्स्ट 1 डे में करता है या नेक्स्ट 3 डेज़ में करता है वो किसी को भी नहीं पता, बट येस मार्केट अभी इतना बेरिश नहीं लग रहा फ्रॉम चार्ट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है मार्केट में, लेट्स सपोज यहाँ कहीं खुल जाता है, तो सिंपल है वेट करना, ये लेवल निकल जाए और ये लेवल निकल जाए, इसके ऊपर निकलते हैं आपको लॉन्ग। अगर मार्केट में बड़ा गैप डाउन खुलता है तो आई थिंक मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि आज थोड़े बहुत जितने भी, वैसे तो मार्केट में शॉर्ट्स ऐड होके गए हैं हैवी क्वांटिटी, तो अगर गैप डाउन खुल गया तो एक बार वो शॉर्ट्स बुक होंगे तो ये पुल बैक आपको यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो मार्केट फिर ज़्यादा वेट नहीं करेगा, मार्केट निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट्स ऐड होके गए हैं। अगर गैप अप होता तो उनकी अगेंस्ट ओपनिंग होगी, तो वो या तो थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे इस पॉइंट तक, या फिर सीधा यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करके ब्रेकआउट कर देंगे सेकेंड हाफ में। तो इस बात का ध्यान रखना कि मार्केट बेरिश डेटा कैरी करके गया है, एंड जब भी बेरिश डेटा कैरी होता है, अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट रिबाउंड मारता है फर्स्ट 15-30 मिनट्स में। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट रिबाउंड मारने की मार्केट की चांसेस कम होती है, क्योंकि यहाँ पे धीरे 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 कॉल सेलर्स निकलते हैं, फिर बड़ा ब्रेकआउट आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं निफ्टी बैंक में कि निफ्टी बैंक में क्या है। देखो आज निफ्टी बैंक ना टेक्निकली निफ्टी से ज़्यादा बेरिश था, तो अगर आप देखोगे सुबह से ही मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है, सेकेंड हाफ में आके मतलब आफ्टर 12 o'clock मार्केट थोड़ा, मतलब बैंक निफ्टी थोड़ा स्टेबल हुआ। तो इसमें सिंपल है, कुछ नहीं कर रहा बैंक निफ्टी पिछले, अगर आप 1 महीने से देखोगे, 1 महीने से सिर्फ बैंक निफ्टी टाइम पास कर रहा है। किस रेंज की बीच में 57,000 एंड 58,000। तो मेरे हिसाब से कोई अच्छी खासी अगर आपको बुलिशनेस चाहिए तो आपको इस लेवल के ऊपर निकलना पड़ेगा विच इज़ 57,870। अब 130 पॉइंट्स कमा के क्या करोगे, तो सीधा 58,000 के ऊपर ही आप निकल जाना, बुलिश चले जाना, ठीक है। और बेरिश कब हो गया आप 57,000 के नीचे, तो वही है 57,000 से 58,000 की रेंज ट्रेड मत करना। और अगर आप टेक्निकली आप देखोगे ना, तो मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न बताता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में चल क्या रहा है अभी, कि नीचे से ना बहुत एक अच्छी रैली हुई थी, तो ये या तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है या कंसोलिडेशन फेज़ है। तो जैसे ही ये कंसोलिडेशन फेज़ ख़त्म होगा या ये ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक करेगा, तो आप इतना बड़ा मूव बैंक निफ्टी में और आप एंटिसिपेट कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है बैंक निफ्टी में जिसको मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ कि येस ये न्यू ऑल टाइम हाई हिट कर सकता है। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, 58,000 59,000 के ऊपर निकलना मार्केट का रिक्वायरमेंट, बैंक निफ्टी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब अगर बैंक निफ्टी सेम स्टोरी है, बड़ा गैप खुलता है, तो ये जो डाउन मूव आया है तो ये रिवर्स हो जाएगा। जो कॉल सेलर्स है वो थोड़ा पैनिक करेंगे, मतलब जो बेयर्स होते हैं कॉल सेलर्स वो पैनिक करेंगे। अब वो पैनिक करेंगे तो यहाँ पे और मार्केट शूट करेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर बड़ा गैप अप ही खुल गया तो यहाँ पे लेट्स सपोज खुल गया तो प्रोबेबिलिटी कम है कि मार्केट नीचे आए, क्योंकि ये जो शॉर्ट्स क्रिएट होके गए हैं सिस्टम में वो एग्जिट करेंगे तो और मार्केट को स्टेबिलिटी में और मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो और बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, लेट्स सपोज मार्केट इसी यहाँ कहीं ओपन हो गया, तो वेट करना 57 to 50 निकलने का। अगर ये निकलता है तो फिर ये लेवल और ये लेवल, आपको दोनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी बैंक में भी मैं ऐसा जितना कुछ बेरिश नहीं हूँ, बट येस देखो आप, अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊँ इसका, तो कितने वीक्स है, मतलब मिड ऑफ आई थिंक रफली एंड ऑफ मे से अभी तक सारी की सारी बैंक निफ्टी में डोजीज बनी है। और ये एक साइन होता है, क्योंकि पहले भी देखो यहाँ पे ना डोजीज बनी थी,
तो ये ब्रेकआउट करके फिर इसने फॉल दिया था। तो जब भी बैंक निफ्टी साइडवेज जाता है, फोकस रखना बैंक निफ्टी पे, फोकस हिलाना मत, क्योंकि यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, तो आगे बात समझना बैंक निफ्टी में कैसे डील करना है आपको। एक बार हम ओवाई डेटा डिस्कस कर लेते हैं कि आज ओवाई डेटा क्या चेंज आया आज ओवाई डेटा में। ओवाई डेटा में देखो आज मतलब एक्सेसिव कॉल एडिशन हुआ है, एक्सेसिव बेयरिश डेटा ऐड हुआ है। अब यही बोल रहा हूँ मैं कि ये इतना एग्रेसिव जो डेटा है ना, अगर इसमें 60-70 पॉइंट भी गैप अप हो गया ना, इसमें बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे, क्योंकि लोग एट द मनी शॉर्ट ऐड करके जा चुके। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। एंड बहुत पेसिमिज्म दिख रहा है मार्केट में, बहुत नेगेटिविटी दिख रही है। अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट पूछोगे तो अच्छी खासी यहाँ से लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है आज, इवन 24,200 से 24,000 से, और सब में बेरिश डेटा ही ऐड हुआ है। तो डेटा तो काफ़ी बेरिश है। अगर आप निफ्टी बैंक की डेटा की बात करोगे 45 lakhs, तो मतलब 5x शॉर्ट्स ऐड हुए हैं कल की एक्सपायरी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ही 5x शॉर्ट्स ऐड हुए हैं बैंक निफ्टी में, एंड यहाँ पे भी शॉर्ट्स ही ज़्यादा हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट। एंड अभी अच्छा खासा रेजिस्टेंस 57,500 पे, आप 57,500 पे ही हो। तो यही मैं बोल के गया हूँ कि अगर एट द मनी पे लोग ऐड करके गए हैं तो इनको कुछ तो मालूम है कि मार्केट में कुछ होने वाला है, होने वाला इन द सेंस कि ये लोग बेरिश है। ठीक है, तो ओवरऑल डेटा पर्सपेक्टिव से मुझे बेरिश ही लग रहा है डेटा, बट चार्ट्स अगर 24,000 तोड़ते हैं तो ही आपको ये बेरिशनेस एक्टिवेट करनी है, क्योंकि अगर 24,000 टूटा तो 23,800 और 600 क्लियर कट टारगेट है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये था पूरा एनालिसिस इस पूरे वीक के लिए, कल के लिए, फॉर ट्यूसडे निफ्टी एक्सपायरी। एंड ये सारी लेवल्स थी, क्रूशियल लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जोन्स थे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करना। आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। एंड अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ, फैमिली वगैरह के साथ जो ट्रेड करते हैं मार्केट में, उनके साथ शेयर करो वीडियो। ऑलराइट, शेयर ट्रेडर्स, स्टे सेफ इन द मार्केट।